Okay, let's start the class. Chapter 8, Taxation System in India. टैक्सेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीनिंग बाय टैक्स? देखो, गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है हमारे लिए, तो उनको चाहिए होती है पेमेंट, ताकि वो हमारे लिए कुछ डेवलप कर सके कंट्री में कुछ। ठीक है, ब्रिजेस बना सके, रोड्स बना सके। तो उनको उनको पैसा कहाँ से आएगा? उनको पैसा आता है टैक्स। और टैक्स कौन पे करता है? टैक्स कौन पे करता है? हम लोग, पर्सन्स। ठीक है, इंडिया मतलब कंट्री के लोग। टैक्स आर प्रोग्रेसिव, proportional and regressive. A progressive tax is one which take a higher percentage of income and wealth of a rich. ठीक है, as tax income and wealth rise, so does the rate of taxation. ठीक है, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है प्रोग्रेसिव में। 100 थी आपकी इनकम, टैक्स था 10। इनकम हुई 500, टैक्स हो गया 100, रेट हो गया 20%। इनकम हुई 1000, रेट हो गया 40%। तो टैक्स कितना देना पड़ा? 400। मतलब जैसे ही इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। ये लगता है रिच लोगों पे, ठीक है, अमीर लोगों पे। देन प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है? जिनकी रेशो चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, लाइक इनकम आपकी 100 हो, 500 हो, 1000 हो, टैक्स कितना लग रहा है? 25% ही लग रहा है। ठीक है, तो टैक्स 25% ही लग रहा है। देन रिग्रेसिव। रिग्रेसिव होती है गरीब लोगों के लिए। जैसे उनका उनकी इनकम बढ़ती जाती है उनका टैक्स कम होता जाता है। 100 था तो टैक्स 40, 500 हुआ तो टैक्स 30, 1000 हुआ तो टैक्स 20। जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स कम होता जाएगा। ये रिग्रेसिव। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का उल्टा हो गया। देन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस टैक्स में कुछ भी हिडन ना हो। दैट implies this tax is paid directly to the employee of the government by the taxpayer. डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इंडिविजुअल जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है वही टैक्स पे कर रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, मान लो टैक्स मुझ पे लगा है, ठीक है, तो मैं ही पे कर रही हूँ टैक्स। तो मेरा थर्ड पर्सन मेरे भी आप पे नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे को ही पे करना पड़ेगा मेरा टैक्स, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम पे होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इनकम का टैक्स उस पर्सन को ही। देखो, इनकम टैक्स वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनी का टैक्स जो होता है वो कंपनी के हेड को पे करना पड़ता है, कंपनी को पे करना पड़ता है। डिविडेंड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे टैक्स है जो डायरेक्ट है। ठीक है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जिसको गिफ्ट मिला वो ही टैक्स देगा। एस्टिमेट ड्यूटी, डेथ ड्यूटी, एंटाइटलमेंट टैक्स। क्या लिखा है? वाई this type of tax is reason why people enjoy social program like Medicare, social security। ठीक है, उन पे जो उनको टैक्स लगता है वो भी उनको खुद ही देना पड़ता है। जो बीमार है उसी की बीमारी पे ही टैक्स लगेगा ना, तो उसको खुद ही देना पड़ेगा। जिस पे लगा वो उसने खुद देना है। देन डायरेक्ट टैक्स एंड स्टेट टैक्स, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशन, जिसका प्रोफेशन है, जो पर्सन सीए है, सीए पर्सन
ही अपना टैक्स पे करेगा, उसकी कोई फैमिली उसका टैक्स पे नहीं करेगी। इसके एडवांटेज क्या थे? इक्विटेबल, इक्वल रहता था, ठीक है। इकोनॉमिकल, एक मिनट बेटा। हाँ जी। डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल होता है, देन सर्टेन, इकोनॉमिकली, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इकोनॉमिकली लो होता है, ज्यादा नहीं होता डायरेक्ट टैक्स। इनकम के हिसाब से होगा ना, जितनी आपकी इनकम उसका आपका टैक्स, तो इकोनॉमिकली भी ये ठीक होता है। देन इलास्टिक, वही आपकी इनकम के इलास्टिक होगा, जितना खींचोगे इलास्टिक, यानी कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा। प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। देन डिसएडवांटेज आ गए, इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट क्यों? इट पिंच द पेयर, मतलब पेयर, पेयर की पॉकेट से जा रहे हैं ना, तो ज्यादा अमाउंट जाती है ये, क्योंकि इनकम बढ़ते हैं तो ये टैक्स भी बढ़ता है, तो उसको पिंच होता है, ठीक है। इनकन्वीनियंट लगता है उसको। देन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लाइक सेल टैक्स, वैट, वैट चल रहा था पहले, जीएसटी आ गया वैट की जगह पे। ये टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो लग तो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। लाइक हमने कुछ खरीदा, ठीक है, हम चीज लेके आते हैं, ठीक है, कुछ सामान लेके आते हैं, पैकेट के पीछे लिखा होता है टैक्स, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, ठीक है। मीन्स अब लिखा होता है जीएसटी इंक्लूडेड, तो जीएसटी लगाई होती है उस पे, हमें पता नहीं होता कितनी लगी। जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं, उस पे सब पे टैक्स लगा होता है, और वो टैक्स इन शॉर्ट हमें ही पे करना पड़ रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं वो टैक्स को, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गया, जो कि जुलाई 2017 में आया था। इसने 17 टैक्स को हटा दिया था, ठीक है। 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, जो वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए थे, सिर्फ जीएसटी रह गया था। स्टेट लेवल पे क्या क्या टैक्स हैं? सर्विस टैक्स, स्पेशल एंड ऑडिशनल
कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, काउंटर वैल्यू टैक्स। सेंट्रल लेवल पे सेल, इंटरटेनमेंट, सेंट्रल सेल, परचेज, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, गैम्बलिंग टैक्स, ये सारे टैक्स, ये सारे टैक्स हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इसके एडवांटेज क्या है? ये कन्वीनियंट है, ठीक है। ये कब पे करना पड़ता है? ये मतलब टैक्स पेयर पे बर्डन नहीं है कि उसको पे करना ही है, करना ही है, करना ही। जब वो खरीदेगा उसके साथ ही वो पे हो जाएगा, अलग से उसको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। एस ऑफ कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन होती है गवर्नमेंट को। कलेक्शन फ्रॉम द पुअर, पर्सन हु अर्न लेस देन 2.5 lakh are exempted for income tax, do not contribute to the government since the indirect tax, ठीक है, जिनकी 2.5 लाख से कम है इनकम, वो टैक्स नहीं पे करते इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए उनपे इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो पे कर देते हैं, यानी कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं इकोनॉमी में। देन डिसएडवांटेज, ये रिग्रेसिव नेचर का है, ठीक है, ज्यादा सामान पे कम कम टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को हर चीज पे टैक्स देना पड़ेगा इस हिसाब से, तो रॉ मटेरियल पे अलग, फाइनल गुड पे अलग, इसलिए। देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स क्या है? फाइनेंशियली चार्ज, ठीक है, पेएबल पे चार्ज होता है और उसी को पे करना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अमाउंट ऑफ द टैक्स टू द अथॉरिटी इम्पोजेस इट while the burden of the tax fail on the final consumer। फाइनल कंज्यूमर पे इसका बर्डन नहीं पड़ता है, जिसने परचेज किया है उस पे पड़ता है। देन गवर्नमेंट, ये सेंट्रल के अंदर आता है, वो सेंट्रल एंड कस्टम्स के अंदर आता है। इसमें कौन पे करता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज। उसमें कौन पे करता है? फाइनल कंज्यूमर। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, वो रिग्रेसिव नेचर का है। इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट, इट फॉल्स ऑन द ये सेम पर्सन पे इम्पैक्ट डालता है और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे इम्पैक्ट डालता है। लाइबिलिटी, अ पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इम्पोज इज लाइबल। जिस पे टैक्स लगाया गया वही लाइबल है पे करने। ये जो है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है बेनिफिट्स को, वो लाइबल है पे करने। एविएशन, टैक्स इवेशन इज पॉसिबल, टैक्स इवेशन इज हार्डली पॉसिबल। इसमें टैक्स को चुराया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लूप होल्स को देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी लूप होल नहीं होती। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कब आती है? जब टैक्स इसमें कम किया जाता है, और इसमें जब टैक्स, ये इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है और ये इन्फ्लेशन को घटाता है। कलेक्शन एंड इम्पोजन, इम्पोज एंड कलेक्ट बाय किससे? इंडिविजुअल, कंपनी से किया जाता है, और ये असेसी से, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है उससे। बर्डन इसका अनदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं होता है, इसका शिफ्ट हो जाता है। टैक्स पेबल इवेंट, इनकम, वेल्थ टैक्स, ये सब टैक्स होते हैं इसमें। इसमें परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स। कलेक्टर डिफरेंट, डिफिकल्ट होता है कलेक्शन इसकी, इसकी इजी होती है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। टैक्स के ऊपर चैप्टर था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा जीएसटी आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर आज का।